बेरोजगार युवाओं के लिए अवर प्रादेशिक निदेशालय बटाट धनबाद में दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। निजी क्षेत्र की 23 कंपनियों ने 1324 वैकेंसी के साथ पहुंची। वहीं 23 कंपनियों से 7 से 8 कंपनियां लोकल तथा शेष बाहर की रोजगार मेला में चयनित युवाओं को 17 से 18 हज़ार के से लेकर 23,000 रुपये प्रति माह तक की नौकरी मिलेगी। यह मेला शाम 4 बजे तक निर्धारित है। यह रोजगार मेला और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। बता दें कि जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि रोजगार मेले का लाभ लेने के लिए युवाओं को झारखंड के किसी नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक है। रोजगार मेला में धनबाद की कई कंपनियां जॉब ऑफर करने पहुंची हैं। इनमें से मैट्रिक, इंटर से लेकर MBA, BTech अन्य उच्च स्तर योग्यता युवा शामिल है। आज इस एक दिवसीय दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला, जो कि हमारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस मेले में कुल 23 कंपनियां ने भाग लिया है। 23 कंपनियों में करीब 7-8 कंपनियां ऐसे हैं जो लोकल हैं, और इस कंपनियों में लगभग नॉन मैट्रिक से लेकर डिप्लोमा, ITI, BTech, MBA तमाम सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंपनियां हैं। और इस रोज़गार मेले में जो कंपनियां हैं जो डायरेक्ट ऑफ़र दे रही हैं, उसके साथ साथ हमारा जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है, जिसमें कि 17-18 जो कौशल केंद्र संचालित हैं पूरे धनबाद ज़िले में, तो वहाँ से भी हमारे ट्रेनिंग सर्विस पार्टनर्स आए हैं। और जो कैंडिडेट्स जिनका उचित कौशल नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, या फिर है भी तो और भी अपना स्किलिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर आएँ। और अभी हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, टेलरिंग का कोर्स है, उसके बाद हमारा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है जो हॉस्पिटल्स में काफ़ी मात्रा में अभी डिमांडिंग है। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, ड्रोन टेक्नीशियन है। इस तरीके से 10-12 मेजर जॉब रोल्स हैं अलग अलग सेगमेंट में, तो वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और 4 से 5 महीने का आवासीय है, जहाँ रहना, खाना, यूनिफॉर्म, टोटल ड्रेस मटेरियल, किताब कॉपी, सारे चीज़ों को उसको निःशुल्क दिया जाता है। और वहाँ पे वो 4, 5, 6 महीने का अलग अलग कोर्सेज़ है। वो करने के बाद हम लोग उसको प्रशिक्षण ही नहीं, केवल प्लेसमेंट से भी जोड़ रहे हैं। प्लेसमेंट भी करवाया जा रहा है उनका, यानी कि एक निश्चित जो भी बैचेस बनते हैं उनका एक फिक्स्ड प्लेसमेंट प्लान होता है। वो बैचेस जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उनका असेसमेंट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से NSDC का सर्टिफिकेशन होने के उपरांत उनका प्लेसमेंट करवाया जाता है। और इसी रोज़गार मेले में हमारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग विंग का ITI का भी नामांकन भी जारी है, जो कि लास्ट डेट 22 जून तक उनको ऑनलाइन पोर्टल www.iti.jharkhand.gov.in पर खुद भी अपने से उनको ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत वो जो डिटेल्स भरेंगे, उनसे एक जनरल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जनरल मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद उनको जो संबंधित जिसके लिए क्वालिफाई करेंगे वहाँ पे जाकर एडमिशन लेना है। तो जो यहाँ पे एक तरीके से हमारा यह प्रयास है कि जो लोग ITI में भी नामांकन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर में भी जाना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट नौकरी के लिए भी सारी चीज़ किया गया। यहाँ पे इस बार एक कल्याण ITI भी, कल्याण गुरुकुल ITI भी है, जो कि एक पैन IIT एल्यूमिनस का फाउंडेशन है, वो मैथन अवस्थित है। तो वहाँ पर भी जो भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, उनका निश्चित 99% प्लेसमेंट एश्योरेंस के साथ उनका प्लेसमेंट करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जितने भी धनबाद ज़िले अंतर्गत जो स्किलिंग पार्टनर्स हैं और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, प्लेसमेंट देते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ रखा गया है इस मेले में। और यहाँ का उचित कौशल विकास के लिए और रोज़गार के लिए युवाओं का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। एक दो कंपनियां जैसे नेशनल कैरियर सर्विस की थी, वो दिव्यांगों के लिए थे, तो उनका करस्पॉन्डेंस आया है। चूँकि बारिश की वजह से या अन्य किसी उनका इशूज़ ऑफिशियल्स के कारण वो उनका पत्र आया है। तो उनके जगह पे और भी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे वो अपना उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके वहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। जो कंपनियां सर, कितना यहाँ पे लगभग 1300
पद के लिए है। 700-800 लगभग मेल कैंडिडेट्स हैं, रिक्वायरमेंट अब 500 से 600 के आसपास फीमेल भी है। जो कंपनियां हैं वो कुछ कंपनियां हैं जैसा कि अभी हम लोगों के पास 70-80 ऑफर लेटर आ चुके हैं जो लोग को ज्वाइनिंग करना है। कुछ कंपनियों का शॉर्ट लिस्टिंग भी होता है, जिनको आज शॉर्ट लिस्ट करके उनको भी एक शॉर्ट लिस्टिंग लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा हमारे तरफ से, जिनका इंटरव्यू होने के उपरांत फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो हमारा लेबर लॉज के तहत है, मिनिमम वेजेस को हम लोग फुलफ़िल करते हैं। मिनिमम वेजेस में ही जो स्किल्ड कैटेगरी है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ये अलग अलग जो सेक्टर में जो पोस्ट पर है उनको उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर काफ़ी 22,000-23,000 की कंपनियां हैं, जहाँ पे उनका प्लेसमेंट दिल्ली की भी कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोकल भी है, जहाँ पे जो ITI डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर अवसर हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको रहना, खाना, फूडिंग सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से रहता है। PF ESI सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है उनका, और उसके बाद इनटेक होम सैलरी उनका 17 से 18 हज़ार ऑन ज्वाइनिंग है। हम लोग ऑफ़र लेटर अभी आया है, अभी हम लोग का एक LIC एजेंट के रूप में, बीमा सखी के रूप में 2 कैंडिडेट्स का, वुमेंस कैंडिडेट का चयन हुआ है, और अभी बस मेला का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, तो अभी हम लोग अपना उसको वैकेंसी ले रहे हैं। तो 500 के आसपास आ चुका है और अभी मेला जारी है, मेला चल रहा है, और इसी क्रम में अभी हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। शेखर कुमार महतो, कहाँ से हैं? हम तो धनबाद से हैं। क्या वैकेंसी में अप्लाई करना है? हम तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितना पढ़े हैं? हम तो डिप्लोमा तक किए हुए हैं, लेकिन 10th सिक्योरिटी गार्ड में ही तो डिप्लोमा पे अभी जॉब मिल नहीं रहा है, इसीलिए अभी 10th डाल के मन मुताबिक वेतन मिला नहीं, वो दिख रहा है उसमें। हाँ, दिख रहा है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करें, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बेरोजगारी के कारण सिक्योरिटी गार्ड में भी जा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है? शेखर कुमार महतो। क्या नाम हुआ? गोपी किशन महतो, कहाँ से है? बलियापुर से। यहाँ रोजगार मेला लगा हुआ है, क्या लगता है जो रोजगार हुआ उसके लिए कितना लाभदायक, किस तरह का मेला? बेरोजगारों के लिए तो लाभदायक ही है ये मेला। अब देखिए कहाँ तक इसका हो पाता है। हमने भी एक कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, मन मुताबिक जिस कंपनी में चाहते हैं उसमें तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन नौकरी का असुविधा के कारण हम लोग यहाँ SIF सुपरवाइजर में डाले हैं। अब देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जो पेमेंट होना चाहिए लग रहा है नहीं, वो पेमेंट काफी नहीं है जो जितना होना चाहिए। इतना तो जो हार्ड वर्क करते हैं उनका भी उतना पेमेंट हो जाता है। क्या पेमेंट इसके लिए आती है? पेमेंट देखिए मिनिमम होता है। अभी जो महंगाई बढ़ गया है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसी के कारण पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पेमेंट यहाँ बहुत कम है। 15 से 17 हज़ार रुपया है ये मिनिमम। तो गुजारा करने के लिए सही नहीं, उचित पेमेंट नहीं है। फिर भी बेरोजगार है, लेकिन क्या करें, करना करना होगा, उपाय नहीं है। क्या नाम बताओ? गोपी किशन महतो।